मरते वक्त किसी के दिमाग में क्या होता है, इस हवाले से किसी के पास भी सही मालूमात नहीं है। साइंसदानों को कुछ मालूमात ज़रूर हैं, लेकिन ये सवाल फिर भी एक राज ही है। ताहम बाज़ साइंसदानों ने हाल ही में एक तहकीक की है जिससे न्यूरो साइंस के बारे में दिलचस्प मालूमात मिलती है। ये तहकीक जेम्स ड्रायर की सरबराही में काम करने वाले बर्लिन और ओहियो की सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी और ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने की है। इसके लिए साइंसदानों ने बाज़ मरीजों के असाबी निज़ाम की इंतहाई करीब से निगरानी की है और इसके लिए उन्होंने मरीजों के ख़ानदान वालों से पेशगी इजाज़त ली थी। ये अफराद या तो किसी शदीद सड़क हादसे में ज़ख्मी हुए थे या फिर इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। साइंसदानों को मालूम हुआ कि मौत के वक्त इंसानों और जानवरों का दिमाग एक ही तरह काम करता है। इस तहकीक का अहम मकसद मरते वक्त न सिर्फ दिमाग की निगरानी करना था, बल्कि ये जानने की कोशिश भी करना था कि कैसे किसी को इसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में बचाया जा सकता है, जो हम पहले से जानते हैं। साइंसदानों की इस तहकीक से पहले मुर्दा दिमाग के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब मालूमात जानवरों पर किए जाने वाले तजर्बात से हासिल करता है। हम जानते हैं कि मरते वक्त जिस्म में खून की गर्दिश रुक जाती है और इसकी वजह से दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये सूरत हाल, जिसे सेरेब्रल इस्कीमिया कहा जाता है, में कीमियाई अज्जा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाती है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि दिमाग को ठंडा करना ये अमल न्यूरॉन्स की अपनी तवानाई को महफूज करने की वजह से शुरू होता है, लेकिन तवानाई को महफूज बनाने से काम नहीं होता, क्योंकि मरने का डर फिर भी रहता है। इस सब के बाद टिश्यू रिकवरी नामुमकिन हो जाती है इंसानों में। तहम साइंसदानों की ये टीम इस सारे अमल को इंसानों के हवाले से मज़ीद गहराई में जाकर समझना चाहती है। लिहाजा उन्होंने मरीजों के दिमाग की असाबी सरगर्मियों की निगरानी की। डॉक्टरों की तरफ से हिदायत दी गई थी कि इन मरीजों को इलेक्ट्रोस्ट्रिप्स वगैरह की मदद से होश में लाने की कोशिश ना की जाए। साइंसदानों को मालूम हुआ कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग के खुलिये मौत से बचने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें मालूम हुआ कि दिमाग के खुलिये और न्यूरॉन्स दिल की धड़कन रुक जाने के बाद भी काम करते हैं। इसके लिए खुलिये गर्दिश करने वाले खून का इस्तेमाल करते हैं और इससे केमिकल एनर्जी और ऑक्सीजन हासिल होती है। साइंसदानों के मुताबिक जब जिस्म मर जाता है और दिमाग में खून का बहाव रुक जाता है, तो मरने वाले न्यूरॉन बची तवानाई को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल तवाज़ुन की वजह से दिमाग के खुलिये तबाह हो जाते हैं, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी निकल जाती है और इसके बाद इंसान मर जाता है। लेकिन तहकीक से मालूम होता है कि मौत आज जितनी ताकतवर है, ज़रूरी नहीं कि मुस्तकबिल में भी इतनी ही हो। जेम्स ड्रायर का कहना है कि एक्सपेंशनल डीपोलराइजेशन सेलुलर ट्रांसफेक्शन शुरू करता है और फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये मौत नहीं, क्योंकि एनर्जी की सप्लाई को बहाल करके डीपोलराइजेशन को उलट किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।